नमस्कार साथियों। केवीएस इंटरव्यू के अंदर आपसे इंटरव्यूअर ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरव्यूअर पूछता है कि आप नाउन कैसे पढ़ाएंगे, चलिए बताइए। तो आप कैसे बताएंगे कि नाउन कैसे पढ़ाना है, या कोई भी चैप्टर ईवीएस का कोई चैप्टर दे सकते हैं, हिंदी का कोई चैप्टर दे सकते हैं, कोई इंग्लिश का चैप्टर दे सकते हैं। तो डेमो टीचिंग बोर्ड पे नहीं करानी है वाली, इसमें सिर्फ वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का आप कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, बोर्ड पर तो वो बाद में कराएंगे, सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी भी टॉपिक को आप कैसे पढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप नाउन कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब नाउन पढ़ाने का तरीका देखो, आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक आए, आप अपने दिमाग में एक चीज़ जरूर सेट करो कि आपको रियल वर्ल्ड से या जो क्लासरूम के अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है ना, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको वो टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना है। बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और ना ही उनको ये बताएं कि मैं उनको बोर्ड पे समझाऊंगा या अच्छे अच्छे जो वर्ड्स के मीनिंग है वो बोर्ड पे लिख दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे आप करोगे क्या, जैसे मान लीजिए नाउन के बारे में पूछ लिया तो मैं 2-3 टॉपिक्स बता दूंगा। अगर वो पूछे कि इन टॉपिक कैसे पढ़ाओगे तो वो बताता हूँ मैं टॉपिक। जैसे नाउन के बारे में कि सर मैं उनको सबसे पहले बात करूंगी कि बच्चों आपका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, फैन कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, डेस्क कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रूम कहते हैं। तो हर किसी का एक नाम होता है ना, और वो नाम क्या कहलाता है, हमारे लिए नाउन कहला सकता है। यानी किसी भी चीज को हम किसी भी नाम से संबोधित करते हैं, दैट इज नाउन, है ना। सबका नाम है, मेरा भी एक नाम है, एक टीचर का भी एक नाम होता है, बेटा आपका भी नाम है, आपके मदर फादर का भी नाम है, आपके दोस्त का भी नाम है ना, इस क्लासरूम का भी एक नाम है, इस डेस्क का भी एक नाम है ना, इस फैन का भी एक नाम है। तो इस तरीके से हम उसको नाउन कराएंगे। तो यहां पर इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, कि आप बुक्स या बोर्ड पर कराने से ज़्यादा बच्चे से इंटरेक्ट करके और उसको रियल क्लासरूम से कनेक्ट करके आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बताना है। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर और पूछ ले कि मान लीजिए अगर आपको प्रोटीन पढ़ाना है चैप्टर, ठीक है, ईवीएस के अंदर प्रोटीन पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाओगे। तो आप वहां पर बताओ सर हम प्रोटीन ऐसे पढ़ाएंगे कि हम बच्चों के जो टिफिन बॉक्सेस है ना उसको ओपन करा सकते हैं। उसको ओपन करा करके पूछेंगे बच्चों कौन बच्चा क्या क्या फूड लेकर के आया है, और उसमें जो भी प्रोटीन के सोर्सेज मुझे दिखाई देंगे ना, मैं वहां पर हाईलाइट कर सकता हूं कि बच्चों देखो इस प्रोटीन को खाने से हम क्या होता है कि हमारी मसल्स बिल्ड होती है ना। किस किस को मसल बिल्ड करनी है, मेरे को बिल्ड करनी है। सब बच्चे अपना अपना रिस्पॉन्सेज देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन कौन से फूड ऐसे हैं जिनसे हम प्रोटीन एक्वायर कर सकते हैं और उससे मसल बिल्डिंग होगी। तो टिफिन बॉक्सेस के थ्रू हम प्रोटीन का चैप्टर करा देंगे, है ना कि यहाँ पर बोर्ड पर या बुक्स के थ्रू कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वो पूछेंगे कि चलिए मान लीजिए कोई पोएट्री करानी है, तो कैसे कराएंगे पोएट्री। तो आप वहां पर डायरेक्टली बोलो सर इनैक्ट करके कराएंगे। जैसे हम बच्चों से इनैक्ट करके, दैट मीन्स कि अगर उसमें काले काले बादल है तो ऐसे काले काले बादल ऐसे बच्चों से भी हम एक्टिंग करवाएंगे, और टीचर खुद भी वहां पर इनैक्ट करके बच्चों को वो चीज दिखाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ऊंट चला रहे बतानी है, तो वहां पर टीचर को भी ऊंट चला की तरह, जैसे ऊंट जैसे चलता है वैसे ही चल करके दिखाना पड़ेगा, और साथ के साथ बच्चों को भी बोलना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो भी एक ऊंट की तरह चलने की कोशिश करे, जिससे कि वो इनैक्ट कर सके ईच एंड एवरी लाइन किसी भी पोएट्री या किसी भी पोएम की। तो देखो डेमो टीचिंग बोर्ड पर देना एक अलग चीज है, उसमें तो आपको एक अलग से वो टॉपिक बोलेंगे कि आप कोई भी एक टॉपिक डेमो टीचिंग दीजिए, लेकिन उससे पहले वो आपसे जरूर पूछेंगे कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि किसी भी टॉपिक के बारे में बोले, वो आपको XYZ कुछ भी दे, जैसे इंग्लिश का ग्रामर का कोई टॉपिक दे दें, ठीक है, हिंदी की ग्रामर का कोई टॉपिक दे दें, ईवीएस का कोई टॉपिक दे दें, ठीक है, वो बोल देंगे आप बच्चों को एनिमल्स के बारे में कैसे बताओगे, है ना। तो आप बताना कि सर हम उसको कोशिश ये करेंगे कि उसके आसपास जितने एनिमल्स हैं बच्चे के, हम पूछेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स आप लोगों ने देखे हैं बच्चों। बच्चा बताएगा कि मैंने डॉग देखा है, मैंने कैट देखी है ना, या मैंने काऊ देखी है, ऐसे वो बच्चा बताएगा। और कोशिश हम करेंगे अगर फील्ड ट्रिप्स पे ले जाने का मौका मिले, चिड़ियाघर ले जाने का मौका मिले, तो हम ज़्यादा बेटर वहाँ पर सिखा पाएंगे, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाएंगे, ईवीएस का तो मोटिव भी यही है ना। और लैंग्वेज की बात हो तो लैंग्वेज में डायरेक्टली आपको कहना है कि हम इसको कम्युनिकेटिव लेवल पर पढ़ाएंगे सर, जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकें बच्चे के साथ लैंग्वेज के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी करानी है, तो स्टोरी के अंदर अगर कैरेक्टर्स हैं तो बच्चों को कैरेक्टर्स के तौर पर हम लोग वो कैरेक्टर अलॉट कर सकते हैं, और फिर वहाँ पर स्टोरी के जरिए हम इनैक्ट करा सकते हैं वो स्टोरी। तो ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना कैसे है ये पता होना ज़रूरी है। और उसमें सबसे कॉमन बात ये है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कि आप वो रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, ठीक है, प्रैक्टिकली पढ़ाना है, ठीक है। आपके क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें, कितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उनका इस्तेमाल करते हुए आपको पढ़ाना है,
ठीक है। इसका पार्ट 2, इस डेमो टीचिंग का पार्ट 2 मैं जरूर लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर आपको एक सब्जेक्ट का डेमो दे करके दिखाऊंगा कि आप वो कैसे पढ़ाओगे, बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना, या आप किस तरीके से डेट डालोगे, किस तरीके से टॉपिक का नाम लिखोगे या सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, है ना, अब्सेंट प्रेजेंट किस तरीके से लिखोगे और किस तरीके से इनैक्ट करोगे, है ना। वो पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक मैं प्रिपेयर कराऊंगा आपको। अभी ये सारी चीजें कि किसी चैप्टर को कैसे पढ़ाना है, किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, वो जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। कुछ चीजें जैसे हिंदी इंग्लिश के ग्रामर है, हिंदी की ग्रामर है, तो इनके थोड़े से बेस्ट आइडियाज आप अपने दिमाग में सोच सकते हो इंटरव्यू में जाने से पहले, जिससे कि अगर वो पूछे तो आप डायरेक्टली बता सको। आई होप ये कैसे कोई टॉपिक को पढ़ाया जाता है वो इस वीडियो से क्लियर हो पाया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन के अंदर लेकर के आऊँ, जिसमें मैं पर्टिकुलर एक इनैक्ट करके एक टॉपिक आपको कराऊंगा, ठीक है। और जो भी आप किसी भी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाएंगे, प्लीज़ सजेशंस के अंदर, कुछ कमेंट्स के अंदर भी डाल सकते हैं आप, वहाँ पर मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि हाँ इसको कराना इस तरीके से ठीक है या नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर केवीएस इंटरव्यू, स्टे कनेक्टेड विद टीचर्स कॉलेज, ऑल द बेस्ट।